अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं बात करूंगा कि आप इंटर पार्ट 1 यानी फ़र्स्ट ईयर के इम्तिहान में इंग्लिश के पेपर में किस तरह मैक्सिमम यानी कि इतने नंबर ले सकते हैं कि आप बोर्ड में पोजीशन हासिल कर सकें। यानी कि कहने का मकसद है 95% से प्लस में मार्क्स कैसे ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिखाते हैं, उसके बाद वो पॉइंट आपसे मैं डिस्कस करूंगा जिनको फॉलो करके आप एग्ज़ाम में पोजीशन ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये जो इंग्लिश का पेपर होता है इंटर पार्ट 1 का फर्स्ट ईयर का, ये टोटल 100 मार्क्स का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें से 20 मार्क्स MCQ यानी ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 80 मार्क्स जो होते हैं वो सब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं मैक्सिमम 80 सब्जेक्टिव टाइप के। अब चलते हैं सब्जेक्टिव टाइप को, देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। आंसर द फॉलोइंग एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़। ये जो बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ है उसमें से आपको टोटल दिए गए हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चन, जिनमें से आपने कोई से 6 करने हैं और हर जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी लेंथ उसने मेंशन कर दी है 3 to 5 लाइंस या सेंटेंसेस, 3 से 5 आपने लाइनें लिखनी है। अब एक बात यहाँ पे ज़हन में रखिएगा, अगर आपको 6 से ज़्यादा आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, सारे चेक होंगे और उनमें से 6 आपके वो टोटल में कंसीडर होंगे जिनमें आपके 2 में से 2 हैं। तो इस तरह 6 टोटल बिल्कुल ठीक लिखने की सूरत में आपको 12 नंबर मिलेंगे। अब आपको दिखाता हूँ क्या इंस्ट्रक्शन है, किस तरह आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 इवेल्यूएट एनी 6 और 5 एंड 4 शॉर्ट आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन, ईच पार्ट कैरीज 2 मार्क्स। हर हिस्से के हर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर जो एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है हर पार्ट के अंदर, उसके 2 नंबर हैं। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो उसमें आपकी जो एरर है या ग्रामर की मिस्टेक है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, अगर वो होती है तो उसके आपके मार्क्स कटेंगे। तो इस तरह टोटल आपने 15 करने हैं, तो 15 को 2 से ज़रब देंगे तो 30 मार्क्स बनते हैं। जी डियर स्टूडेंट, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें भी आपको आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम बुक 3 यानी कि 1 एक्ट प्लेज में से आपने क्या करना है, आपको दिए गए 8 शॉर्ट क्वेश्चन जिनमें से आपने कोई से 5 करने जिनके 10 नंबर है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर्स एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम बुक 3 पोएम्स में से 4 करने हैं और दिए आपको 6 गए हैं जिनके 8 नंबर हैं, हर एक के 2 नंबर है। और ये मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ कि ये ग्रामर और सेंटेंस एरर से फ्री होने चाहिए, कोई ग्रामर की गलती नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई स्पेलिंग की होनी चाहिए। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। जी बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब के। राइट है लेटर टू योर फादर डिस्क्राइबिंग योर प्रोग्रेस इन स्टडीज़। 10 नंबर का लेटर है, अपने वालिद साहब को लिखें जिसमें आप अपनी स्टडी की प्रोग्रेस के हवाले से उन्हें बताएं, या उसके साथ लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर 1 मंथ लीव ऑन मेडिकल ग्राउंड। अपने प्रिंसिपल साहब के नाम एप्लीकेशन लिखें जिसमें मेडिकल की बुनियाद पे आपने 1 माह की छुट्टी लेनी है। और या इसके साथ देखिएगा ये दोनों में या लिखा हुआ है, या तो आपने लेटर लिखना है या आपने एप्लीकेशन लिखनी है। अब चलते हैं इसकी इंस्ट्रक्शन की जानिब कि कैसे इनके मार्क्स आपको दिए जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जब लेटर लिखेंगे तो कैसे आपको मार्क्स मिलेंगे। एड्रेस एंड डेट अगर का लिखने का एक नंबर है, यानी टोटल 2 नंबर है। सैल्यूटेशन यानी सलाम दुआ करने का 1 नंबर है। सब्सक्रिप्शन का 1 नंबर है। बॉडी के 6 नंबर है, टोटल इसके 10 नंबर हैं। अब ये बात नोट रखनी है कि आपने इन पॉइंट को मिस नहीं करना, अगर ये मिस करेंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। लेकिन अगर ये बात आप यहाँ पे पढ़ लें, लिखा हुआ है कि अगर आपने ये बॉडी ना लिखी तो फिर आपको ऊपर वाले जो एड्रेस एंड डेट, सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन के वो भी मार्क्स 10 में से नहीं मिलेंगे। लिहाजा आपने ये बातें गौर से मेंशन करनी है। सेम इसी तरह बच्चों, अगर आपने एप्लीकेशन लिखनी है तो उसकी भी मार्किंग कुछ इस तरह होगी। एप्लीकेशन में जो एड्रेस इसके लिखने के 1 नंबर है, सैल्यूटेशन का 1 नंबर है, सब्सक्रिप्शन का 1 नंबर है, बॉडी के 6 नंबर है और डेट का 1 नंबर है। अगर आप इसमें भी ये पॉइंट नोट कीजिएगा, अगर आपने बॉडी नहीं लिखी तो बाकी मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। ईच पार्ट में भी मार्क्ड एंड टोटल इन सर्कल एट द एंड द एप्लीकेशन मस्ट बी रेलिवेंट, प्रीसाइज एंड फॉर्मल। नो मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड व्हेन द बॉडी इज़ नॉट अटेम्प्टेड और इट इज़ इररेलिवेंट। अब यहाँ पे बात क्लियर कर लें, अगर आपने बॉडी नहीं लिखी है तो अगर अटैम्प्ट ही नहीं की बॉडी आपने तो इसका आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर आपने रेलिवेंट बॉडी भी लिखी है तो फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे।
जी डियर स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानब चलूँगा कि राइट अ स्टोरी ऑन द मॉरल लेसन, डू गुड हैव गुड और या माइट इज़ राइट। दो आपके सामने मॉरल लेसन लिखे हैं, इनमें से एक के ऊपर आपने स्टोरी लिखनी है और इसके नंबर आप देख सकते हैं टोटल 10 नंबर की है। तो स्टोरी की जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि इरेलीवेंट स्टोरी लिखनी है, शुड बी वैल्यूएटेड एज अ ऑल, गुड एक्सप्रेशन होना चाहिए, अंदाज़े बयां अच्छा होना चाहिए, ग्रामेटिकली फला लेस होनी चाहिए, उसमें ग्रामर की कोई नुक्स, कोई गलती, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में बी अवॉर्डेड जनरलिसी, अगर आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, इनमें गुड एक्सप्रेशन है, अच्छी लैंग्वेज का यूज़ किया है, ग्रामेटिकली कोई ग्रामर नहीं है, उसमें मिस्टेक नहीं है, अंदाज़े बयां यानी कि गुड एक्सप्रेशन भी है, तो फिर आपको मैक्सिमम नंबर मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। इसके आप देखें A, B, C 3 इसके पार्ट हैं। ए पार्ट है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, ये 10 नंबर का है। और बी पार्ट 5 का है पंक्चुएट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक 1। इसी तरह सी पार्ट देखें यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, ये भी 5 नंबर का है। इस हवाले से देखते हैं क्या इंस्ट्रक्शन है। जी डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 7 के हवाले से आपने ये मेन पॉइंट ज़हन में रखने हैं। द डिवीजन ऑफ मार्क्स इज अंडर क्वेश्चन 7 का ए जो है टाइटल ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट लिखेंगे तो आपको इसके 2 नंबर मिलेंगे, 1+1। कॉन्टेक्स्ट लिखने का 1 नंबर है, एक्सप्लेनेशन लिखने के 2 नंबर, इस तरह टोटल आपको 5 नंबर मिलेंगे। टोटल ये क्वेश्चन जो 7 है वो 15 नंबर का है। इसका ए, बी, सी पार्ट, तीनों पार्ट जो है वो 5-5 नंबर के हैं। बी पंक्चुएशन का है, वट एवर रीज़न ही गेव पीपल फॉर नॉट विलिंग टू बिलीव दोज आर लाइंग एक्सक्यूज़ दे सेट बिहाइंड हिज बैक। इस तरह आपने इसकी पंक्चुएशन करनी। इसके 5 मार्क्स है। उसका सी पार्ट है यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, किसी 5 को आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। अब जुमले कैसे बनाने हैं कि सेंटेंस कन्वेइंग मीनिंग कि जो आप जुमला बना रहे हैं वो बामानी होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर के हवाले से दुरुस्त होना चाहिए। इस सूरत में आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप 5 से ज़्यादा भी अटैम्प्ट करते हैं, उनमें से 5 ठीक हो जाते हैं, वो आपके कंसीडर होंगे। वो 5 से एक्स्ट्रा जो किए हैं वो बेशक इकट्ठे कर लें या पेपर के एंड पे कर लें, फिर भी वो चेक होंगे। जी डी स्टूडेंट, में चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 8 की जानिब कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू उर्दू शॉर्ट स्टोरीज। बुक 1 में से ये एक पैराग्राफ दिया गया इंग्लिश में, इसको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो इसका ये अल्टरनेटिव ऑफ क्वेश्चन करेंगे। कैंडिडेट्स हुज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इज इंग्लिश विल राइट एन एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जी डी स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन 8 है कैसे लिखना है आपने। ट्रांसलेशन इनटू उर्दू शुड बी क्लियर एंड स्मूथ फॉर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट मार्क्स। ये आप देख सकते हैं, साफ़ सुथरी और अच्छी आपने राइटिंग के साथ क्लियर लैंग्वेज में लिखने हैं। द ऐसे या पैराग्राफ जो लिखना है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ने अटैम्प्टेड इन लियो ऑफ ट्रांसलेशन में आल्सो बी मार्क्ड एंड बेटर अवार्ड रिटेन्ड। अगर आप दोनों ही कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये नहीं जानते कि हमने ऊपर वाला करना था नीचे वाला, बाज़ दफ़ा आपके क्वेश्चन आता है तो दोनों ही चेक होंगे। दोनों में जिसमें आपके ज़्यादा नंबर होंगे यानी 15 या इससे करीब तरीन होंगे तो वो मार्क्स आपके टोटल मार्क्स में ऐड कर दिए जाएंगे। जी डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा कि सारे पेपर की आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी कि किस तरह आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। और फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे हमें इस तरह की वीडियोज़ और साइंस के लेक्चर और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रैक्टिकल की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि डेली बेस पे जो वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबको वीडियोस देखने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और अपनी मर्ज़ी की वीडियो का इंतखाब करें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे जा चुका हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।